बात की जाए तो नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर यह माना जाता है कि हॉस्पिटल में जाना है, पट्टी बांधनी है या फिर पेशेंट्स का ध्यान रखना है, डॉक्टर जो कहे वो कर देना है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे संजू मामा से, मतलब संजय नागदा जी से, सॉरी डॉक्टर संजय नागदा जी से। वैसे प्यार से मैं बचपन से संजू मामा ही बुलाता हूँ क्योंकि ये मेरे रियल मामा तो है नहीं, सौतेले भी देखे लेकिन मुंह बोले मामा जरूर है। वैसे डॉक्टर संजय नागदा जी, अपार्ट फ्रॉम द जोक, ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपके बारे में। हालांकि मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि जनरल, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी के बारे में, आपने शुरुआत कैसे करी और अभी किस पोस्ट तक आप पहुंचे और कैसे पहुंचे? एक्चुअली बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम बेसिक बीएससी जो करी है मैंने उदयपुर से ही। एक कॉलेज है माँ गायत्री बीएससी नर्सिंग कॉलेज, वहां से मैंने बेसिक बीएससी नर्सिंग किया। आफ्टरवर्ड्स आई वाज वर्किंग विद गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहीं से मैंने पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है नर्सिंग के अंदर वो किया। और उसको करने के बाद में मैं पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी एचओडी कम प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और इसी ड्यूरेशन में मैंने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर से अपनी पीएचडी की जो डिग्री है उसको कंप्लीट किया है। ओके, इतना सारा एजुकेशन का मुझे नहीं पता था, आपसे इतनी बार मुलाकातें हुई मेरी। अच्छा, लेकिन जब भी मैं नर्सिंग के स्टूडेंट से मिला हूँ, नर्सिंग के बच्चों से मिला हूँ या फिर आपके इंस्टीट्यूट जब भी मैं आता हूँ, वहाँ पे देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो नर्सिंग को ऑप्ट करते हैं। तो नर्सिंग बेसिकली है क्या? कोर नर्सिंग क्या है? क्या जो मैंने भी बताया वही है या फिर उससे अलग? नर्सिंग एक्चुअली मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर मेडिकल विंग का एक पार्ट है। नर्सेस जो है वो एक अलग टाइप का रोल प्ले करते हैं और जो नर्सिंग के लिए कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। जो डॉक्टर्स हैं उनका काम डायग्नोसिस करने का है और जो केयर का टोटल पार्ट है वो नर्सेस को दिया गया है। तो अगर केयर प्रॉपर होगी तो हीलिंग प्रॉपर होगी। डॉक्टर कितने अच्छा डायग्नोसिस करें, कितने अच्छा ट्रीटमेंट करें, लेकिन अगर नर्सेस कंफर्टेबल नहीं है और नर्सिंग केयर अच्छी नहीं है तो लेंथ ऑफ स्टे जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, तो उधर ही कहीं ना कहीं नर्सिंग का आपकी जो ट्रेनिंग है वो हेल्प आती है। अच्छा, नर्सिंग इज बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है। तो एकेडमिक्स की हम बात करें, ऑन पेपर एजुकेशन की हम बात करें, तो कैसे डिफर होती है, कैसे अलग आती है? एक्चुअली क्या है कि नर्सिंग में मेरे जो स्टूडेंट्स है जो ये रील देखेंगे इन फ्यूचर या इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, दे विल कोरिलेट कि नर्सिंग इज आर्ट एंड साइंस। जब हम नर्सिंग आर्ट एंड साइंस की बात करते हैं, आर्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस। आर्ट जो है वो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, और साइंस जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसको रेस्टलाइज करना है। मतलब जो भी चीज हम लोग, इवन दो हम लोग हाथ भी धोते हैं तो जो हैंड वॉशिंग है हमारी, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो बिना साइंस के हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। तो साइंस इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। ओके, अच्छा, आपने इस बात को क्यों चूज किया? आपने क्यों इस एकेडमिक्स की चीज को आपने कैरी ऑन किया? एक्चुअली सेवा का भाव मन में हमेशा से होता है। समटाइम एक्चुअली व्हेन वी आर ट्राइंग, मतलब 12वीं के बाद में हमारे टाइम पे तो पीएमटी हुआ करता था। तो पीएमटी से मतलब टफ कोर्स, कितनी बार जो लोग नहीं कॉप कर पाते हैं, लेकिन मन में सेवा का भाव है तो सेवा डॉक्टर बन के नहीं तो नर्स बन के की जा सकती है। तो जब उसमें सक्सेस नहीं मिला तो वी हैव ऑप्टेड दिस फील्ड। अच्छा, इन दी एंड जब भी पूरा एजुकेशन की बात आती है, कॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपके प्रैक्टिस चालू हो गए, प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट के बाद में हर एक बच्चे के मन में एक चीज रहती है, वो होती है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरा पैकेज कितना होगा। क्या नर्सिंग में भी इंजीनियरिंग जैसे पैकेजेस होते हैं? हाँ, नर्सिंग में बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। नर्सेस जो हैं वो 15,000 रुपए से लेके 6 लाख रुपए पर महीना कमा सकती है। नर्सिंग इतना ह्यूज स्कोप दे रहा है। आफ्टर कोविड तो ये जो रेट्स हैं वो काफी हाई गई। तो नर्सिंग के अंदर जो स्कोप है वो इंडिया के अंदर एज वेल एज लग्जमबर्ग इज गिविंग 6 लाख रुपीस अ मंथ। अच्छा, तो जब हम बात करें फॉरेन के अंदर, तो फॉरेन के अंदर दे आर प्रोवाइडिंग गुड सैलरी एज वेल एज। जब इंडिया की बात करें तो मैं कह रहा हूँ बेसिक जो फ्रेशर्स हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज है, दे आर गिविंग वेरी गुड फैसिलिटी टू नर्सेस एज वेल एज वो मतलब अच्छी सैलरी पैकेजेस भी देते हैं। फैसिलिटी के साथ साथ में पैकेजेस अच्छे हैं। अच्छा, वो पैकेजेस फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से? वो डिफरेंट कॉम्पिटेंसी भी होती है इसके अंदर, हर जगह एवरीवेयर एन एम्प्लॉय शुड बी कॉम्पिटेंट। अगर एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, और अगर कॉम्पिटेंसी में कहीं लैकिंग है तो फिर एक थोड़ी सी दिक्कत तो हर फील्ड में है, वो नर्सिंग में भी है। अच्छा, एक चीज मेरे को ये सुनने में आती है कि नर्सिंग जॉब जो है वो 24 आवर्स भी कभी कभी हो जाती है। कभी इमरजेंसी का मौका हो, दिन रात वहीं पे रहना, पेशेंट की सेवा करनी है। देखिए, हम ऐसा फील्ड है जो एक सर्विस इंडस्ट्री से आता है और हमारे साथ साथ में 24/7 काम करने वाले, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और मतलब काफी ऐसे डिपार्टमेंट है जो 24/7 काम करते हैं। अब 24/7 हम लोग इसलिए काम करते हैं, कैजुअलिटी जो है, बीमारी जो है वो टाइम देख कर नहीं आती। कोई कभी भी बीमार हो सकता है, तो हॉस्पिटल्स की जो जरूरत है वो 24/7 है। जब हॉस्पिटल्स हैं तो हम हैं।
ओके। अच्छा, जो इस करियर को चूज करना चाहते हैं आफ्टर 12th, बच्चे सोचते हैं कि अपने अगर मेडिकल फील्ड में, जैसा आपने बताया, सेवा भाव में जाना है, तो इस करियर का पाथ कितना सिंपल है और कितना थोड़ा सा हमें टफ रहता है एजुकेशन? एक्चुअली इसके अंदर करियर पाथ चूज करना बहुत आसान है। जो 12th साइंस बायोलॉजी के बच्चे हैं वो बीएससी नर्सिंग को अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। जो 12th आर्ट या कॉमर्स से जाते हैं तो एक हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलता है, जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, उसके थ्रू भी वो नर्सिंग के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ओके। अच्छा, मेजर अगर फोकस देखा जाए नर्सिंग में, तो बच्चों का क्या रहना चाहिए अगर कोई से ऑप्ट करता है? नर्सिंग के अंदर बच्चों का जो कंसेप्ट है कॉम्पिटेंसी के ऊपर है, बच्चों को प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर लेक्चर्स ही पढ़ने हैं तो बच्चा कॉलेज क्या है, वो ट्रेनिंग उनको मैनिकिन्स के ऊपर करनी है, पेशेंट्स के साथ में उनका हाव भाव कैसा हो, पेशेंट के साथ में वो कैसे काम कर पाए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और मेडिकल एजुकेशन के अंदर ऐसा है कि जितना बच्चा जितनी बार पेशेंट को टच करेगा, पेशेंट से बात करेगा, पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करेगा, उतना ही उसका स्किल डेवलप होगा। तो मैं हर एक स्टूडेंट से ही बोलता हूँ कि जो जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रेनिंग पार्ट में इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें। तो वहीं से उनका एक ग्रोथ भी बन सकता है। वहीं से ग्रोथ होगा। हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज जो मैंने नर्सिंग के बच्चों में देखी है, वो थोड़ा सा हटके होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, वो है उनकी चीज की कैपेबिलिटी को कैच करना। जब भी आपके कोई प्रोग्राम होते हैं इंस्टीट्यूट में, मैं आता हूँ, देखता हूँ, तो बच्चे एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसके अंदर। तो ये क्या एक नर्सेस के अंदर शुरुआत से ही ये चीज होती है या फिर आप लोग इंस्टॉल करके देते हो? एक्चुअली ये ग्रूमिंग का एक फर्क पड़ता है। जो मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे हर एक बच्चे को ये चांसेस दिए जाते हैं। जो हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका एक विजन है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग द कॉन्सेप्ट। जो हमारे डीन एंड डायरेक्टर हैं, उनका एक शुरू से ऐसे ही रहा है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कराएं कि एजुकेशन उनके अंदर इंस्टॉल की जाए या एजुकेशन उनको दी जाए, ताकि जितना बच्चा करेगा उतना वो सीखेगा। इस वजह से क्या है, प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, ताकि बच्चे क्या करें, उसके अंदर इन्वॉल्व रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और फिर सीखते जाएं। ऐसे एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई शायद मैंने पूछा नहीं होगा, आज मैं पूछना चाहूंगा ही सही, कि अगर आप डॉक्टर होते तो कौन सी स्ट्रीम चूज करते? मैं इसका आंसर तो क्या ही दूंगा, जनरल मेडिसिन वाज हो के कोशिश करते हैं कि उसको लेते, बट वो अब दिन गए। बट मैं आई फील प्राउड टू बी ए नर्स। ओके, है ना। मैं अगर डॉक्टर होता या नहीं होता आई डोंट नो, बट जब मैंने करियर पाथ से चूज किया तो मेरा जो फील्ड है वो पैरेलल टू डॉक्टर्स है और हम कंधे से कंधा मिलाकर मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर डॉक्टर्स के साथ में काम करते हैं। आई फील प्राउड टू बी ए नर्स। स्मार्ट तो आप बिल्कुल एकदम जवाब भी बहुत अच्छा दिया इसका। अच्छा, नर्सिंग जो है, जैसे आपने बताया, हार्डकोर फोकस होता है सारा प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड सेवा के ऊपर। तो आपने ऐसे कोई इवेंट्स किए हैं जो बिल्कुल इससे थोड़े से हटके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टैलेंट और स्किल में भी ग्रोथ देते हैं? हाँ, टैलेंट और स्किल में हम लोगों ने जो आज दिन तक इवेंट किए हैं, मतलब उदयपुर के अंदर, उदयपुर ऐसे वेरी मतलब बहुत छोटा सा शहर है, कम पॉपुलेशन, लेकिन नर्सिंग कॉलेजेस ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इनिशिएटिव्स लिया, जैसे हम लोगों ने एक हैलोवीन पार्टी किया। हैलोवीन पार्टी जो फॉरेन में हुआ करती है या फिर कोई मेट्रो सिटी वाले करते होंगे, तो हमने डेडिकेटली नर्सिंग के लिए एक हैलोवीन पार्टी किया। आई विल शेयर, मतलब अ डे, मतलब आपको कभी मैं बताऊंगा। तो वो हैलोवीन पार्टी जो रहा, इट वाज ऑसम, मतलब बहुत अच्छा मेरे बच्चों ने और फैकल्टीज ने जो हैलोवीन डेवलप किया। उसके बाद में हम लोगों ने नर्सिंग डांडिया किया, जो पूरे भारत के अंदर हम ही लोग करते हैं। नर्सिंग डांडिया का जो प्रोग्राम है पूरे भारत के अंदर हम ही उदयपुर के अंदर करते हैं। नर्सिंग का पहला जो था संस्कृति नाम से हमने आयोजन किया एक एल्यूमनाई मीट का, वो भी हमने पहला किया। नर्सिंग शिक्षक सम्मान समारोह जो उदयपुर के अंदर आज दिन तक नहीं हुआ था, वो भी हमने पहला किया। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं और करते रहेंगे टू डेवलप अवर फ्रेटर्निटी। और अपनी फ्रेटर्निटी को सब लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो हम लोग भी कर रहे हैं उसके लिए प्रयास। ओके। अच्छा, इन मैं मैसेज आपसे लेना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप ही देना एक वैसा एक लाइन मैसेज जो नर्सिंग प्रोफेशनल होते हुए आप सभी ऑनगोइंग नर्सिंग स्टूडेंट और जो आना चाहते हैं इसको, इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, उनको देना चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट जितने भी हैं उनसे एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कॉम्पिटेंट होना ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा नहीं सोचें कि एम्स के अंदर जाना है, आप जहाँ काम कर रहे हैं बेहतर काम करें, अच्छे इंसान बने। थैंक यू सो मच संजू मामा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सॉरी डॉक्टर संजय नागदा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आज ऐसे तो हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन आपने विद पीपल विद मी आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद देना। थैंक यू सो मच।